नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास एक डिटेल आई है और ये डिटेल मुझे विक्रम परिहार सर ने भेजी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये जो जो हमारे सामने जो आप इमेज देख रहे हो, ये इसमें DPI लिखा हुआ, मतलब ये DPI की तरफ से आई हुई है। ओके, और कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसमें एक डाटा तैयार किया गया है बजट का 2021-22 का। उसमें अनुमानित जानकारी है। ओके, अनुमानित जानकारी है कि इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष 21-22 में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये अनुमानित है, एग्जैक्ट अभी नहीं है। पहले इस पर ऊपर ही लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश नवीन शिक्षक भर्ती हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट अनुमान की जानकारी। ओके, ये जानकारी है, अनुमान, बजट के अनुमान की जानकारी है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती पद संख्या अगर देखा जाए तो 5076, और वेतनमान भी आपको 3200 ग्रेड पे है। और उसके बाद मूल वेतन इसका कितना है? 32,800, जिसमें से आपको 70% मिलेगा। ओके, ये 21-22 की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 70% का जिक्र ही किया गया है। वर्ग एक वालों को भी 70% के हिसाब से ही मिलेगा। फिर अगर 70% की हम बात करें तो 22,960 रुपये, और इसका 24% क्या महंगाई भत्ता है, तो ये है 5,510। मकान किराया भत्ता 2%, तो 459 रुपये। कुल आपको मिलेगा एक महीने की सैलरी 28,930, मतलब कि 28,930, मतलब कि 29,000। तो ये वर्ग दो वालों को इतनी सैलरी मिलेगी, और 9 महीने, वित्तीय वर्ष 9 महीने के हिसाब से ये आपको इतना भार आएगा। ओके, गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में 10,651 पोस्ट है। अभी 10,651 पोस्ट क्या, पद तो 15,000 थे। तो 10,051 का क्या इशू है, इसको लेकर मुझे एक और पोस्ट मिली, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, पहले मैं वर्ग एक की सैलरी डिस्कस कर लूँ। यहाँ पर आपके सैलरी है, ये जो 9,300 से 34,800, 3,600 ग्रेड पे है। तो यहाँ आपकी सैलरी बनती है दोस्तों 36,200। ओके, और इसका 70% बनता है आपका 25,340। तो महंगाई भत्ता हो गया आपका 6,081 रुपये, और आपका मकान किराया भत्ता हो गया 507, और टोटल आपकी सैलरी है 31,928। 31,928 मतलब 32,000 रुपये के समथिंग है ना। तो ये इतना भार पड़ेगा 9 महीने का। ये 9 महीने 7 महीने दोस्तों, इसको 7 महीने की सैलरी यहाँ पर आवंटित की गई है। अब इसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो दोस्तों, वर्ग 3 में 1,000 पद DPI के। अब ये पदों की संख्या बहुत ही चिंताजनक है, इस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। इसकी सैलरी है 5,200 से 2,400 ग्रेड पे है। 25,300 इसकी सैलरी बनेगी। 70% के हिसाब से 17,710, और महंगाई भत्ता 4,250। उसी प्रकार मकान किराया भत्ता 2%, 3,54 रुपये। कुल वेतन मिलेगा 22,315 रुपये, और ये 3 माह का वेतन दिया गया है। इस वर्ष में 3 माह का वेतन का बजट आवंटित किया गया है। ये माह से मतलब है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष में इतने महीनों का बजट इस वैकेंसी के लिए आवंटित कर किया जा चुका है। ओके, तो अभी ज्वाइनिंग अगर देते हैं जल्दी तो आपको इतना महीने का बजट के हिसाब से आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग भी अब जल्द होने वाली है। तो कुल 3 अरब 77 करोड़ रुपए का लगभग बजट इस वर्ष आवंटित किया जा चुका है आपकी सैलरी में। अब वर्ग एक में 10,651 पोस्ट का जो इशू है, मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ये पोस्ट मुझे मिली है, आप देख सकते हो टोटल वास्तविक पद कितने थे और चयनित कितने हुए। बहुत सारे सब्जेक्टों में कम चयनित हुए हैं, तो 15,000 पोस्ट थे और 10,652 कैंडिडेट चयनित हुए। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप कहते थे कि सर पद कम हो गए। पद नहीं कम हुए, कुछ विषय में कम चयन हुए हैं, चयनित कम हुए हैं इस कारण। ओके, तो ये है दोस्तों आपकी सैलरी, आप देख सकते हो। और मेरे हिसाब से ये जो 7 महीने, 9 महीने, 7 महीने और 1 महीने, मतलब कि सबसे पहले वर्ग एक वालों को आने वाले अगले महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोस्तों। इसका मतलब सिंपल है। उसके बाद
उसके 1-2 महीने बाद वर्ग 2 वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर वर्ग 3 वालों का तो लंबा भी जाएगा थोड़ा। वर्ग 3 वालों को लंबा इसलिए जाएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुई, भले ही उसका बजट जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम होगी, काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही आपको वेतन मिलेगा। वर्ग 1 वालों की सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी, वर्ग 2 वालों की बाद में होगी, इसलिए पर महीने कम काउंट किए गए। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।